क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, उन सब का हम सुधार करते हैं, हम करेक्शन देते हैं। और करेक्शन क्यों दिया जाता है कि हमारे आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है, और आत्मा है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। तो इसीलिए जहाँ केंद्र में आत्मा होती है, केंद्र में चेतना होती है, तो सब चीज प्रमाणिक होती है, क्योंकि चेतना का लक्षण प्रमाणिकता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, वो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा विषय जीवन जीने की कला। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, एक तो जीवन, एक जीने की कला। जीवन किसे कहते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है और वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, 60, 70, 80 वर्ष जितना जीता है, ये जो स्पान है, इसको लाइफ स्पान बोलते हैं, इसको जीवन बोलते हैं। और इसको व्यक्ति जीता है, पहले दिन से अंतिम समय तक जो है इस जीवन को जीता है। तो कौन व्यक्ति कितना जीता ये मायना नहीं रखता है, वह कैसे जीता है वो मायना रखता है। यानी उसको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। वो कला हम आपको बताना चाहते हैं, और उस कला के लिए हमने 5 सूत्र सेलेक्ट किए हैं। वैसे तो जीवन जीने की कला के अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन हमने समय की अल्पता को देख करके 5 सूत्र एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमको क्या सूत्रों का पालन करना चाहिए, क्या टिप्स का पालन करना चाहिए, और किस तरीके से हमारी लाइफ डिजाइन होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा प्रतिदिन निकलना चाहिए। तो एक एक करके मैं आपको सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है प्रेजेंट के अंदर रहना। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कल चला गया, आने वाला कल कभी आता नहीं है। कल हम की बात करते हैं तो कल में जाते हैं तो उसको आज बोलेंगे, फिर कल में जाते हैं फिर उसको आज बोलेंगे। यानी कल कभी आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम, जो किया सो काम बजा सो राम। जो कुछ भी शुभ कार्य है तुरंत कर डालो। ये करने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मन है, वो 3 तरह के काम करता है। पहला तो ये वर्तमान का चिंतन करता है, और दूसरा जो है ये भूतकाल की स्मृति करता है, और भूतकाल की जो स्मृति करता है, और भविष्य काल की कल्पना करता है। तीनों सही है, तीनों रखने जरूरी है, क्योंकि हमको कई बार भूत में जाना पड़ता है, कई बार याद करनी पड़ती है कि मैं 10 साल का था तब मैं क्या करता था, और आज 75 साल का हो गया तो क्या डिफरेंस है। ये भी जरूरी है स्मृति, और कल्पना भी जरूरी है। कल्पना के आधार पर हमारे सारे सपने साकार होते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य कल्पना के आधार पर तय होता है। लेकिन आप भूत और भविष्य में जितनी आवश्यकता हो उतनी देर ही रुको, 1 मिनट, आधा मिनट, और बाकी का सारा समय वर्तमान में जो है आप रहो। वर्तमान में रहने का अर्थ क्या है? खेलने के समय ध्यान खेलने में, पढ़ने के समय पढ़ने में, और खाना खाते समय ध्यान खाने के अंदर, कमाई करते समय कमाई में, ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग के अंदर, ध्यान करते समय सारा ध्यान में रहना चाहिए। गृहिणी जो कुकिंग करती है उसका ध्यान कुकिंग में होना चाहिए। और वैसे भी आप
अगर व्यवहार पक्ष में देखो, आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका ध्यान ड्राइविंग में नहीं है, इधर उधर देख रहे हो, तो क्या होगा आप स्वयं जान सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। कोई गृहिणी ने स्टोव चालू कर दिया, गैस चल रही है और उसका ध्यान सब्जी प्याज जो चीज़ बनाई उस पर ना हो, तो या तो वो चीज़ जल जाएगी, और अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उससे कपड़े भी गैस के साथ जगह आग लग सकती है। यानी हमारा जो ये ध्यान जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए वर्तमान में रहना जो है ये बहुत बड़ी साधना है। भावक क्रिया करने वाला साधक कहलाता है। भावक क्रिया करना मुक्ति को प्राप्त होता है। भावक क्रिया का दार्शनिक विश्लेषण करूं कि जो वर्तमान में जीता है और वर्तमान में ही सारी प्रवृत्ति करता है, अपने सारे चिंतन को वर्तमान में चलाता है, तो वो प्रेक्षा ध्यान की श्रेणी में जाता है। प्रेक्षा का मतलब देखना, ध्यान का मतलब एकाग्रता से, वर्तमान में एकाग्रता से होकर देखना। और देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना, ये मुख्य बात है। दुनिया में सबसे बड़ी अशुद्धि राग द्वेष है। दुख का कारण राग द्वेष है। सब कष्टों का कारण राग द्वेष है। राग द्वेष के कारण हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते हैं। राग द्वेष के कारण ही झगड़ा होता है। राग द्वेष के कारण ही मोह होता है। इसीलिए एक ही बीमारी मनुष्य के जीवन में है, वो राग द्वेष। उसको अगर घटाना है, उसको कम करना है, उसको न्यून करना है, तो भावक क्रिया करते रहो। और भावक क्रिया ये साधु, सन्यासी, गृहस्थी सब के लिए भावक क्रिया लागू होती है। एक कॉमन विषय है, सबको लागू करनी चाहिए कि जो कार्य जिस समय में किया जाए उस समय सारा ध्यान उस क्रिया में रहना चाहिए। वर्तमान में जियो, ये जो है हमारी भावक क्रिया है। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। आजकल देखिए कि ये जो हमारी पारिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसा और राष्ट्रीय हिंसा, वैश्विक हिंसा और जितने आतंकवाद, उन सब के पीछे कोई कारण है, वो प्रतिक्रिया विरति है। आजकल व्यक्ति में अहम इतना बढ़ गया, ईगो इतना बढ़ गया, टॉलरेंस पावर इतनी घट गई, त्याग की भावना इतनी घट गई, कोई किसी को सहन करता नहीं, करना नहीं चाहता है, सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। तो वो चलाने के लिए प्रतिक्रिया होती है, नेले पे देला लगता है। कोई व्यक्ति एक बात कहता है तो दूसरा कहता है कि मैं कौन सा कम हूं, वो 2 ठोक देता है। फिर सामने वाला कहता है मैं भी कौन सा कम हूं, वो 4 ठोक देता है। और प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया करते करते आपको पता है उसके रिजल्ट कितने खराब होते हैं। वो हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, पुलिस कार्रवाई, कोर्ट केस, ये सब प्रतिक्रिया के कारण होता है। तो जीवन में प्रतिक्रिया करना बंद करो। सामने वाला अगर तेज गुस्से में है, आप मौन रहो, वहां से दूर चले जाओ और आप नवकार मंत्र का जाप करो मौन रह करके, या मुंह में पानी डाल दो। थोड़े समय के बाद जब वो शांत होता है तब उसको उसकी बात का उत्तर दो। यानी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमारी पुरानी गुरुकुल प्रणाली में प्रतिक्रिया विरति होती थी कि गुरु जो बात बताता था शिष्य उसको ग्रांटेड मानता था कि गुरु का दिया या ज्ञान है, ये प्रसाद है, और उसको मान करके कोई भी जो है वह कोई कहना चाहिए तर्क नहीं करता था, कुतर्क नहीं करता था। और आजकल क्या हो गया, चाहे घरों में देखो, चाहे जो है आप कॉलेजों में देखो, स्कूलों में देखो, समाज में देखो, हमारे जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों में देखो, बहुत प्रतिक्रिया होती है। जो कहना चाहिए कि जो कर्मचारी है मालिक को सुना देता है और मालिक भी कर्मचारी को सुना देता है, सास बहू को सुनाती है, बहू सास को सुनाती है, बेटा जो है पिता को सुना देता है। तो कोई भी प्रतिक्रिया विरति करने को तैयार नहीं है, लेकिन जीवन में लक्ष्य रखो कि मैं प्रतिक्रिया विरति करूंगा। कोई भी आपको सुझाव देना है तो जिस व्यक्ति बता रहा है और जिस व्यक्ति वो गुस्से के अंदर है या उसकी बातचीत चल रही है, जब बातचीत समाप्त हो तो पोलाइटली अपनी जो बात को रखना चाहिए, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दिया जाए, ये मेरा सुझाव है, ये मेरा मंतव्य है, आप इस पर ध्यान दें। तो आपका अधिकार है वो कहने का, आपका मंतव्य बताने का अधिकार है, लेकिन क्रिया के साथ प्रतिक्रिया मत करो। जो ही वो बोले आपने हाथों हाथ उसका प्रति उत्तर दे दिया और वो भी राग द्वेष मिश्रित कर दिया, तो वो झगड़े का कारण बन जाती है।
तो भाई और बहनों, प्रतिक्रिया विरति एक मोक्ष का मार्ग है, एक अच्छा जीवन जीने का जो है हमारा उद्देश्य है, अच्छा जीवन जीने की कला है। व्यक्ति को भावक क्रिया और प्रतिक्रिया विरति में जीने से और एक जीवन का अंग बना देना चाहिए। सुबह से शाम तक की हमारी जितनी भी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर भावक क्रिया और प्रतिक्रिया विरति को अपने जीवन का एक अंग बना देना चाहिए, सूत्र बना देना चाहिए और लाइफ स्टाइल का पार्ट बना देना चाहिए। तो तीसरा हम सूत्र देते हैं मैत्री, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति और मैत्री। मैत्री के लिए भगवान ने, महावीर ने क्या कहा? अपना सच में से जा मैतिंग भूए सुकप है। तुम स्वयं सत्य को खोजो और सबके साथ मैत्री करो। यानी मैं तीर्थंकर बना तो मैंने स्वयं रास्ता बनाया, मैंने स्वयं खोज की और मैं भीतर भीतर आत्मा की गया आत्मस्थ होता रहा, मैं स्वस्थ होता रहा, स्व में स्थापित होकर के और आत्मा के गुणों की भजना करके और उस राग द्वेष को देखता रहा। उस राग द्वेष को देख देख कर उसको शून्य किया, तभी मुझे जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो केवल मेरे को मानने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे को जानो। जानने का अर्थ यह कि जो रास्ता मैंने लिया उस रास्ते पर चलो। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, तभी स्वर्ग मिलता है। जिंदे रहने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुक्ति को जाना है, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा और वह जो है रास्ता आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। वह रास्ता कौन सा है? मैत्री जो है, सब जीवों के साथ में मैत्री करो कि मेरा पूरे 84 लाख जीवा योनि में कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। और आप भीतर संकल्प करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी प्राणी मात्र को दुख ना दूं और जो भी आपके साथ में जीवित प्राणी सामने आवे तो उसके भीतर शुद्ध आत्मा निर्दोष दृष्टि से आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। सब में मूल आत्मा है, वही है जो राम में, कृष्ण में, महावीर में, आप में, मेरे में, पेड़ में, पौधे में, चूहे में, बिल्ली में, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो रिलेटिव का फर्क अपना अपना शरीर, जो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, रियल व्यू पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। रिलेटिव व्यू पॉइंट में सारा अंतर है और वह कर्मों के अधीन है, अपने अपने कॉजल बॉडी के अधीन होता है। उसी के अनुरूप जो है वो अपना हिसाब किताब करने के लिए उस कर्मों को भुगतता है। तो इस तरीके से जो है हम सबके साथ मैत्री करें। क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर हमारे से गलती हो गई है या किसी सामने वाले से गलती हो, उसको क्षमा करना सीखो। जो हम क्षमा करना सीखेंगे हमारे मैत्री का भाव आएगा और हर जो है वो किसी के साथ के अंदर वैसा व्यवहार मत करो जो आपको पसंद नहीं है। सबको आत्मतुल्यवत मानो और सबको जो है आत्मा की तराजू पे तोलो कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी हर जीवित प्राणी की आत्मा है, तो मैं किसी को कष्ट क्यों दूं? कि जिसने भी जन्म लिया है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं और दुख कोई नहीं चाहता है। तो मुझे किसी भी जीवित प्राणी को दुख देने का क्या अधिकार है? और दुख तो हो जावे तो आप प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 4 शुद्धिकरण के सूत्र है, उसका पालन करो और जीवन में लागू करो। तो आपका जो है जितना भी किया हुआ दोष है वह तो धुलता रहेगा, वह जो है ठीक होता रहेगा। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण बहुत ही एक सुंदर गुण है, जीवन में धारण करना चाहिए कि आपको न्यूनतम बोलना चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए और बिल्कुल कम जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। क्यों? कि हमारा ये मन, वचन, काया, वचन मतलब बोलना और मन का मतलब चिंतन करना। काया के द्वारा सारा शरीर होता है, हाथ हिलते हैं, डुलते हम जाते हैं, काम करते हैं, सब काया के द्वारा होता है। तो ये मन, वचन, काया की सारी जो प्रवृत्ति है, हमारी विटालिटी, कर्ण वीर्य होता है, ये 4 चीजों से बनता है। भोजन, पानी, अग्नि और हमारी ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, इनसे बनकर के विटालिटी, प्राण शक्ति बनती है। और सोचने में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति खर्च होती है, बोलने भी खर्च होती है, शरीर से काम करने भी, और ये तो लिमिटेड बनती है। तो हमें बचाना चाहिए। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वाचाल होते हैं, वो ज्यादा बोलने से राग द्वेष मिश्रित हो जाती है वाणी
और उसके साथ साथ में वह किसी को जो हमारा मित्र है उसको भी शत्रु बना देती है, और वाचाल व्यक्ति है, अधिक बोल जाता है, तो ये नुकसानदारी। कोई कभी भी भाषा बोलो वो मीठी बोलो और हितकारी बोलो, प्रामाणिक बोलो, अच्छी बोलो, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी, तंतीली भाषा नहीं बोलनी, अच्छी भाषा, हितकारी, शांतिपूर्ण भाषा हमें बोलना चाहिए, और मित भाषण कम बोलनी चाहिए, क्योंकि ये जो वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। हमें वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि स्वयं ठंडा हो जावे, स्वयं के जो है शरीर में ठंडक पहुंचे, शांति होए, और सामने वाला भी ठंडक को प्राप्त हो, शांति को प्राप्त हो, ज्ञान को प्राप्त हो। वो इच्छा रखे कि ये महापुरुष और बोले तो अच्छा है, मुझे ज्ञान मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे धैर्य मिलता है, और मुझे संस्कार मिलते हैं। तो इस तरीके से भाषा, और कभी भी जो है भाषा किसी का नुकसान करे, ऐसी भाषा कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो आगमों में कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, यद्यपि वो जो बात बिल्कुल सत्य है, आप कह रहे हो 100% सत्य है, लेकिन इसका ऐसा सत्य करने से, ऐसा रहस्योद्घाटन करने से अगले को फांसी हो जावे, अगले को जेल हो जावे, अगले को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जावे, ऐसी भाषा भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो हमें जो है बहुत ही सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो। ये जो प्रभु ने और ये हमारे कर्मों ने हमको जो वाणी दी है, हमको जो मस्तिष्क दिया है, ये चिंतन पहले तोलने के लिए दिया है, फिर बोलने के लिए दिया गया है। वाणी के लिए मारवाड़ी में कहा गया है कि बोलिया के लाद्या। व्यक्ति के भीतर की गहराई नापनी हो तो वो 1-2 सेंटेंस बोले, उससे हम उसकी पूरी गहराई नाप सकते हैं कि व्यक्ति कितना सज्जन है या दुर्जन है, उसके अंदर कितना ज्ञान है, और ये व्यक्ति किस तरीके के चिंतन कर, सकारात्मक सोच वाला है या नकारात्मक सोच वाला है, ये हमें तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण, और जो अंतिम 5वां सूत्र है मैं उस पर आता हूँ, वो है मिताहार। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम ये अन्नमय कोश है, 5 तरह के जो कोश है, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो उन सब कोशों में जो अन्नमय कोश पहला है, यानी जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन होता है। कैसे, मैं आपको चिंतन करके बताता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति नॉन वेज भोजन करता है, मांसाहार करता है, तो उसके जो है जिस जो है किसी प्राणी का जो मांस खाता है, उसके अंदर कोई भी वायरस है, कीटाणु है, कैंसर के है या रोग के कीटाणु उसके अंदर आ जाते हैं, और वो हिंसा के परमाणु भीतर आते हैं, तो वो रुद्र ध्यानी बन जाता है। हिंसा के नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर हमेशा आते रहते हैं। तो क्योंकि उसने अन्न ही ऐसा किया है। और जो व्यक्ति 3 तरह के हमारे भोजन होते हैं, एक भोजन होता है सात्विक भोजन होता है, सुपाच्य होता है, 4 घंटे के अंदर पच जाता है और हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, हमारे विचारों को अच्छा करता है, वो सबसे अच्छा भोजन होता है, वो सात्विक भोजन होता है। वो हित मित और रित होता है। हित का मतलब हितकारी होता है, वो न्यूट्रिशियस होता है। मेडिकल भाषा के अंदर बात करें तो न्यूट्रिशियस भोजन कौन सा होता है, जिसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट, और जिसके अंदर 6% जो विटामिन और 4% मिनरल और 60% पानी हो, ऐसा भोजन हितकर भोजन होता है। मित का मतलब सीमित भाषा में भोजन करना चाहिए। हमारा जो पेट है जिसमें हम भोजन डालते हैं, उसको 4 भागों में बांटो। 2 भागों के अंदर जो है पेट के अंदर ठोस भोजन किया जाए, 1 भाग पानी के लिए रखा जाए, 1 भाग गैस के लिए निकाला जाए। क्योंकि गैस जो है भोजन जब पचता है उसके अंदर हार्मोन्स वगैरह मिलते हैं, और उसके अंदर बहुत से जो है हमारे जो है मिलते हैं उसके अंदर, तो मिलने कारण जो है वो पचता है, उसकी गैस बनती है, उसका निकाल होना जरूरी। अगर निकास ना हो तो वो गैस जो है हमारे दिमाग तक चली जाती है और हमें अस्त व्यस्त कर देती है, परेशान कर देती है। हित मित रित। और तीसरा भोजन जो होता है वह ऋतु के अनुकूल करना चाहिए। गर्मी के अंदर जो भोजन ठंडा लेना है, ठंडा बासी से मतलब नहीं है, ठंडा किया गरम गरम नहीं लेना चाहिए। और सर्दी के अंदर ठंडा भोजन नहीं लेना चाहिए, गर्म भोजन लेना चाहिए। इस तरीके से हित मित रित भोजन जो हमें करना चाहिए। तो भोजन का संबंध हमारे सीधा विचारों से। सात्विक भोजन होता है, सात्विक विचार होता है। दूसरा राजसिक भोजन होता है। राजसिक भोजन के अंदर मिर्च, मसाले,
मसाले, गरिष्ठ भोजन, ठीक है ना, मैदे की चीज़ें, जंक फूड, तो ये चंचलता को बढ़ाता है, ये मादकता को बढ़ाता है, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं, व्यक्ति कामुक बनता है और व्यक्ति के अंदर जो है इंद्रियों में चंचलता आती है। तो ये रासिक भोजन चंचलता का प्रतीक होता है, और जब भोजन चंचल होता है तो व्यक्ति के विचार भी चंचल होते हैं, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। ये जो मैड बनते हैं, पागल बनते हैं, ये रासिक भोजन करने वाले जो है, जिसके अंदर की विचारों का तांता रुकता ही नहीं है और हर वक्त आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की अवस्था में हो जाता है, कभी भी उसके विचार शांत नहीं होते हैं, तो ये रासिक भोजन का कारण होता है। और तीसरा तामसिक भोजन होता है, जो कि मैंने बताया नॉन वेज, शराब और सारे व्यसन है, ये तामसिक भोजन है। ये भोजन करने से हिंसा के विचार आते हैं, आदमी क्रोधी बनता है और आदमी जो है अपराधी बनता है, आदमी जो है वो आतंकवादी बनता है। ये सब तामसिक भोजन करने से है। तो अब देख लीजिए कि भोजन का सीधा संबंध है हमारे विचारों से है, और जहाँ विचारों से भाव बनते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार उसके अनुरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व, और जैसा व्यक्तित्व होता है उसके अनुरूप उसकी पहचान होती है। तो हमारा जो है मन से सीधा संबंध मुक्ति की तरफ, क्योंकि भाव शुद्धि से ही जो है हमारी मुक्ति होती है। भाव जो है, भाव सुधारोगे भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा। अगर आप मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं तो नए कॉज मत डालो, आपके भाव जो है ना वो नियंत्रण में रखो, प्रतिक्रिया वृत्ति करो, और उसके बाद के अंदर किसी की ओपिनियन, किसी का अभिप्राय और किसी की दखल अंदाजी करना है, और ये बंद कीजिए। ये भाव नहीं गिरेंगे तो हमारी कॉजल बॉडी धीरे धीरे जो है डिस्चार्ज रूप में समाप्त होकर के, जीरो होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अन्न का संबंध है सीधा हमारे मन से है, और मन का संबंध हमारा मुक्ति से है। मुक्ति का अर्थ ही अमन होना। जब हम मन से अमन हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मुक्ति के अंदर जो है हमारा ये मन नहीं रहता, केवल वाइब्रेशंस रहते हैं। वाइब्रेशंस के माध्यम से ही चिंतन, जो केवल ज्ञानी होता है वो मात्र दिव्य दृष्टि से चिंतन करते हैं, उनके मन नहीं होता है, तो ये मन पीछे रह जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। इसमें जीवन जीने की कला है, इसमें आपको वो सूत्र मिलते हैं कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको वैसी जो है पूरी आचार संहिता मिलती है, उसका पालन करो तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, और आप दीर्घायु होकर के समाज की सेवा कर सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।